हजरत भागलपुर में दंगा हुआ था 1982 में, 92 तेरा बलिया भी 1.5 साल तक भूल गया था कि भारत में कोई और शहर है। अदारे शरिया की तरफ से रिलीफ कैंप लगाकर 1.5 साल पड़ा रहा। मालूम ये हुआ कि भागलपुर से 60 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां के हजरत अल्लामा मुफ्ती अयूब साहब क़िबला नईमी जामिया नईमिया मुरादाबाद, समस्तीपुर गरीबपुर इलाका, मुश्किल है। बैठ जा बेटा, जल्दी बैठना तो बैठ जा, वरना जाना हो तो जाओ। खबर मिली कि वहां टोटल 20 घर मुसलमान हैं। कितने घर? 20। ईमान मजबूत कर, मौला अली की मदद कैसे आती है सुन। सुन, मालूम ये हुआ कि उस गांव में एक बच्चा पैदा हुआ असर के बाद मगरिब से पहले। असर के बाद मगरिब से पहले उसी वक्त लोगों ने गांव पर हमला किया। मां खून और पानी के साथ अपने पोते को उसकी बूढ़ी दादी की गोद में देकर निकल गई। अल्लाह, ज़ईफ़ा दादी जो खड़ा होकर चल ना सके, माँ के शिकम से धरती पर आए हुए पोते को कलेजे से लगाकर धान के खेत में चल पड़ी। मालूम ये हुआ कि लोगों के डर से पोते को बचाने के लिए दादी ने अपने पोते को धान के खेत में फेंक दिया। मौलाना, महीना था जनवरी का, पुराने कपड़ों में लिपटी हुई एक 6 माह ने ही 1 घंटे की जान कड़ाके की ठंड में रात कैसे काटा होगा। खबर मिली, मैंने कहा गाड़ी उठाओ चलो। सुबह सवेरे घास काटने के लिए उस इलाके की औरतें धान के खेत के मेड़ पर जो धूप लगी तो बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी। आगे से लेकर पीछे तक, आगे से लेकर पीछे तक। मां तो मुतमईन है कि मेरी बूढ़ी सास बची नहीं, मेरा बेटा भी गया। लेकिन जब सुबह बच्चे के रोने की आवाज घास काटने वाली औरतों ने सुना तो मजहब चाहे जो हो, औरतें बच्चों का कातिल नहीं होती। औरतों ने कहा कि फला के घर फला की बहू को घर डिलीवरी थी, ये बच्चा उसी का होगा। लोग लेकर औरतें आई। खबर मिली, शाम को मैं पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा टोटल 20 ही घर तो मुस्तफ़ा के गुलामों तुम हो। तवज्जो चाहो। तुम बच कैसे गए? सात से 8 नौजवान थे, कुछ बूढ़े लोग थे, छोटी सी मस्जिद थी। नौजवानों ने कहा कि मोहल्ले की सारे बूढ़े और माँ बहन बेटियों को मस्जिद में ला के बंद कर दी।
हम जवान लोग छत पे चढ़ गए। कल की जो रात बीती है वो मेरे लिए कत्ल रात थी। हम लोगों ने तय कर लिया कि मरेंगे तो अकेले अकेले नहीं, एक साथ। बोल। हाँ, ये भरोसा था कि मैंने जिस आली को मौला कहा है, जिस हुसैन को अपना कहा है, जिस नबी को हाजिर और नाजिर माना है, वो मुस्तफा और वो अली हमें बचाने आएंगे। पीछे से कोई नारा लगा खड़ा होकर, पीछे से खड़ा हो जाओ। कोई किसी को याद हो मुसलमान अगर कोई पीछे हो तो खड़ा होकर नारा लगाओ। नहीं। साथ इक्को कम कराओ भैया, इक्को कम करो। मैंने कहा कि फिर हुआ क्या? कहा शाम का सूरज डूब गया। मां बहन बेटियां मस्जिद के अंदर सजदे में सर रखकर अपने रब को मनाने में लगी। जब रात को नौक से बेशी होने लगा तो चारों तरफ से मेरी आबादी को लोग घेरने लगे। चारों तरफ से सर ही सर दिखता था। मैंने कहा उसके बाद कैसे बच गए? एक जवान बोल पड़ा, बलियाबी साहब, ईमान इतना मजबूत और पुख्ता हुआ कल की रात, इससे पहले हम जलसों में अपने आलिमों से सुनते थे कि आशिकों की मदद मदीने वाले करते हैं। अरे किसी के लिए सुनी बात होगी, कल की रात हम लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है। रात को 10 बजे के बाद, रात को 10 बजे के बाद जब मेरे बच्चे मेरी माएं अपने बेटों का दूध बख्शने लगी थी, ये कहते हुए माएं चीख चीख कर कहती थी, बेटा मैंने तेरा दूध बख्श दिया। जब बीवियां अपने शौहरों से कहती थी, मैंने अपना दैन महर माफ कर दिया। जिंदगी से लोग मायूस थे कि अचानक मस्जिद की छत से हम लोगों ने आवाज दी। मैंने कहा किसको बुलाए थे? कहा 2 को बुलाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से और मोहब्बत से बोल दे। मैंने कहा किसको आवाज दिए? एक जवान बोल पड़ा, हमने गुंबद खजरा की तरफ हाथ फैलाया और मैंने कहा या रसूल अल्लाह, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने बताया है, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। या रसूल अल्लाह आप कोई नहीं है। ये सदाएं बुलंद होनी थी, निगाह जितनी जाती थी, सफेद घोड़ा, अरे बोल के सफेद लिबास,
सफेद चेहरे जो चल पड़े तो देखने वाले काफिरों के होश उड़ गए, और जो भागे तो दोबारा पलट कर देखने की गलती न की गई। बलियावी कहता है कि आज भी मदीने से मदद आ रही है, आज भी करबला से मदद आ रही है। आशिकों दिल से करबला वाले अली को पुकार कर देख लो, आज भी करबला वाले हुसैन को दिल से आवाज देकर देख लो। जब बगदाद का अब्दुल कादिर मदद के लिए हाजिर है तो मदीने का राजा क्यों नहीं मदद करे। हम आपसे इल्तिजा करेंगे, हम आपसे विनती करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया का कुफ्र मुस्तफा के गुलामों को ललकार रही है। जज्बात में मत आओ, मत आओ। अगर चाहते हो कि दुनिया को इस्लाम और मुसलमान क्या है बता दिया जाए तो रहम करो, मुसलमानों की बेटियों पर रहम करो, दया करो मेरी बेटियों पर। सिर्फ 2 काम कर दो। कितना काम? 2 काम। हम तुमसे सिर्फ 5 साल मांगते हैं 2 काम के लिए। 5 साल। एक्शन का रिएक्शन आने में 5 साल लगेगा। कितना? 5 साल। 2 काम में पहला काम ये करो कि निकाह को सस्ता कर दो। बेशक बेशक निकाह को आसान कर दो, जहेज को बंद कर दो, जमीन मत बिकने दो बेटियों के बाप की। सैयद साहब किबला, इस इलाके की खबर हमने ले रखी है। गरीब बाप अपनी बेटी की शादी के लिए मजबूर होकर सूद पर पैसा लेता है। सूद के पैसों से बिरयानी खाने वाले हरामखोरों, लिख लो कि सूद के लुकमे की बिरयानी तेरी दुआओं को कबूल नहीं होने देगी। हम आपसे विनती करके कहेंगे, हम आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे, रहम करो, निकाह को आसान करो, ताकि हमारी बेटियां अपने बाप के कंधे पर बोझ न बने। और उसी पैसे को बचाकर अपने बेटों को पढ़ा दो। जोर से चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, जोर से। 5 साल लगेगा, 5 साल। 6ठे साल में कोई माई का लाल मेरे बच्चों को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। 5 साल लगेगा, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। निकाह को सस्ता करके जब बच्चों को पढ़ा दोगे ना, तो बंगाल में हुकूमत चाहे दादा की हो कि दीदी की, 5 साल के बाद मेरे बच्चे कलम को जेब से निकाल कर तलवार बना लेंगे। जोर से। और हुकूमत में बैठे हुक्मरानों से कहेंगे, होश में रहो। हमको हल्के में मत समझना। हम मोहब्बत पे आते हैं तो हुकूमत दे देते हैं, लेकिन अपनी असली अगर रंग में आ गए तो कलम की नोक से हुकूमत की
हुकूमत की रूह भी छीन लेते। मेरे अजीज, अपने सीने पर हाथ रखकर मुझको जवाब दो, जो खबर हमको मिली है वो सही है कि गलत है? ईमान से बोलो कि सूद पर पैसा लेकर गरीब अपनी बेटी की शादी कर रहा कि नहीं कर रहा? बोलो ना। शर्म नहीं आती? लज्जा नहीं लगता? अपने भाई का खून खा रहे हो, तुझको शर्म नहीं आती? अरे सुन, 2020, 21 और 22 में 4700 मुसलमानों की बच्चियां गैरों के साथ या तो मुर्तद हो गई या उन बेटियों को बेच दिया गया। हजरत, आज आते वक्त मुझको रास्ते में एक जिला की खबर आई कि इतनी बच्चियां पकड़ी गई हैं। 14 सितंबर को अदारे शरिया पटना में हमने बंगाल से, झारखंड से, उड़ीसा से, बिहार से अपने आलिमों को बुलाया था। 750 आलिम इकट्ठा हुए और उसी दिन बलियावी ने अपने आलिमों को शपथ दिला दिया। अब तक हमारे लोग मेरी आवाम जलसे में बुलाती थी, हम लोग जाते थे। इदारे शरिया से एक बेदारी जलसा करेंगे। अब बगैर नजराने के आलिम, शायर, पीर, खतीब सब आएंगे। इंतज़ाम उस इलाके का मेरा नौजवान करेगा। अब ज़बानों से कोई वादा नहीं, ब्लॉक और पंचायत वाइज फार्म भरवाएंगे हम लोग। अपने जवानों से आहत करो, नबी के गुलाम हो तो लिखो इस पर कि तुम किसी गरीब बेटी के बाप से नकदी नहीं लोगे। सूद पर पैसा लेकर गरीब बाप जानवर की तरह खटता है, जानवर की तरह। मौलाना, यहां तक खबर है मुझको कि ब्याज पर पैसा लेकर बेटियों की शादी करने वाला बाप कई के दिन फाके से बिता देता है, बात नहीं खा पाता। अगले महीने ब्याज का पैसा कहां से दूंगा? मैं आपसे बहुत लंबी तकरीर नहीं, चूंकि तबीयत ठीक नहीं, हम आपसे विनती करके कहेंगे, अगर आपके जिस्म में ईमान का खून बाकी है तो बेटे के बाप हो, हमको गवाह बना करनी, इन लोगों को गवाह बना करनी। मदीने के आका सरवर आलम को गवाह दिल में बना लो। या रसूल अल्लाह, हम अपने बेटे के निकाह में गरीब बेटी के बाप को मजबूर नहीं करेंगे कि वो जमीन बेचकर हमें खिलावे, वो कर्ज लेकर के हमारे बेटे को गाड़ी दे। ये मेरी मां बहन बेटियां आई हैं, हर रोज जलसा होता है, हर रोज लाखों लाखों रुपया हर रोज खर्च हो रहा, लेकिन मस्जिदों में नमाजी नहीं बढ़ रहे। बोलो सही है कि गलत?
जोर से बोल, सही है कि गलत? हर रोज। और एक तो पेशा बन गया है गवैयों का। माफ करना जी, अगर इश्क है मुस्तफा का तो उनका नाम और उनका जिक्र आ जाने के बाद आशिक होश में कहां रहता है। हम आपसे विनती करके कहेंगे, इल्तिजा करके कहेंगे, बचा सकते हो तो मेरी बेटियों को, अपनी बेटियों को बचा लीजिए। इस मोबाइल के डब्बे ने मेरी बेटियों की रूह कत्ल कर दी। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। मोहब्बत का मतलब यह नहीं कि जहन्नम की तरफ बढ़ा दो। मोहब्बत का मतलब यह नहीं कि जहन्नम का रास्ता थमा दो। अगर बेटा और बेटी से मोहब्बत है ना, बेटियों से मोहब्बत है, तो बेटियों के हाथ में स्मार्टफोन मत दो, बेटियों के हाथ में कुरान दे दो। जोर से, जोर से, जोर से। दे सकते हो तो मेरी बेटियों को शर्म की चादर दे दो, हया की रदा दे दो। हमें तो हजरत अल्लामा साहब हैरत होती है, बाप बेटे को धोखा देता, बेटा बाप को धोखा देता, दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। बाप अपने बेटे से कहता है ये खेत तेरे लिए, तू मेरा लाल है, तू मेरा बेटा है। अरे क्यों चक्कर में पड़ा है? तेरा बाप तेरा सौदागर है, सौदागर। जब बेटा जवान हो गया तो जानवर की तरफ बेटे की कीमत लगा के बेच दिया। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। हम जवानों से अर्ज करेंगे, कुमारों से अर्ज करेंगे, जब तेरे निकाह का वक्त आवे, तेरा बाप बेचना चाहे तो बाप का पैर पकड़ लेना और कहना बाबा बेचना ही है तो इतनी छोटी जगह क्यों बेचते हो और इतने कम पैसे में क्यों बेचते हो? कम पैसे में छोटी जगह बेचकर अपने को क्यों जहन्नम के रास्ते पर ले जा रहे हो? बेचना है तो मुझे ससुराल के दरवाजे मत बेचो, फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दो। अगर वहां बेच दोगे तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी होते रहेंगे, तो तेरे बेटे के कटी हुई लाश के हर हिस्से से आवाज आएगी, या रसूल अल्लाह, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। मस्जिद की शानदार तामीर करो, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ, मत भीख मांगो। धरती पर मुस्तफा के गुलाम से ज्यादा मालदार कोई माई कलाल हो नहीं सकता, इसलिए कि किसी के पास हुकूमत हो सकती है, रहा करे। मेरे पास तो दारैन का बादशाह है, नबियों का शहंशाह है, और ऐसा शहंशाह कि हम जंगल, मैदान, सहरा जहां से पुकार दें, मेरा बाप पहुंचे न पहुंचे, रसूल पाक पहुंच जाए। इसलिए इन्हीं जन जुमलों के साथ मैं अपनी मां, बहन, बेटियों से कहूंगा,
बेटों के लिए नमाज छोड़ती हो तुम? किन बेटों के लिए? उन्हीं बेटों के लिए जो बेटे बड़े होने के बाद तुझे पहचानते भी नहीं, और जब टका कमाने लगे तो शादी के बाद तेरी तरफ मुड़ के देखती नहीं। फिर आते कि पीर साहब तावीज दे दो एक ठो, मेरा बेटा शादी के बाद बिगड़ गया है। बोलो सही है कि गलत? जोर से। मैं कहता हूं कि तावीज की जरूरत ही नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कै वक्त की? हराम खाने से बच जाओ। मौका और तौफीक दे मेरा रब तो एक ही सफहा सही, आधा सफहा सही, कुछ ना हो तो सूरह फातिहा सही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिलावत कर लो जोर से, जोर से। अब फिर रंग देखो, फिर देखो कि तेरे बेटे जब नमाजी माओं का दूध पी के बच्चे जवान होंगे ना, तो याद रखना 10 फौलाद की ताकत उस बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए कि उसके बदन में दूध की तासीर के साथ साथ नमाज की बरकतें भी गई है। बेशक, बेशक, बेशक। इसलिए मेरे अजीज, मदरसे की इमारत भी, मस्जिद की तामीर भी बनाओ, इतनी ऊंची और इतनी खूबसूरत मस्जिद के हेलीकॉप्टर से गुजरने वाले जब तेरे इलाके से गुजरे तो तेरा गांव नक्शा देखकर ना पहचाना जाए, मस्जिद का मीनारा देखकर पहचान लिया जाए और जमाना देख करके कहे कि ये वही गांव है जहां हुकूमत के पैसों से मीनार नहीं खड़ा है, मुस्तफ़ा के गुलामों के खून पसीने की कमाई से मीनार खड़ा है। और ईमान वाले चाह जाएं तो वो क्या है जो नहीं कर सकते। बेशक, बेशक। दुआ है रब्बे जुल जलाल कमेटी वालों को, मदरसे के असातिज़ा को, और जिन जिन लोगों ने 1000, 5000, 10